ध्वजारोहण समारोह से पहले रामनगरी में हरोर आस्था और उमंग की बयार। मंदिर परिसर में अंतिम तैयारियां तेज। गेट संख्या 3 को मिला माधवाचार्य का नाम। देखते ही बन रही है मंदिर परिसर की भव्य छटा। छत और खंभों पर शानदार नक्काशी बड़े ही बारीकी से बनाई गई है एक एक डिजाइन। फूलों से सजाई जा रही अयोध्या नगरी। फूलों से बने जय श्री राम के बोर्ड। तेजी से चल रहा है साफ सफाई का काम। ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए भक्तों का हुजूम पहुंच रहा है अयोध्या। रोजाना बढ़ रही है भक्तों की संख्या। 5 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों में मुख्य यजमान की भूमिका में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र। 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:52 से 12:35 के बीच किया जाएगा ध्वजारोहण। अयोध्या में लगातार जारी श्री राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण अनुष्ठान। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ। प्राण प्रतिष्ठा के समान विधि विधान से भव्य दिव्य तरीके से चल रहे अनुष्ठान। मुख्य यजमान की भूमिका में है राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र। 25 नवंबर तक चलेंगे अनुष्ठान। विवाह पंचमी की शुभ तिथि को सुबह से ही शुरू हो जाएगा ध्वजारोहण का समारोह। शुभ मुहूर्त में होगा ध्वजारोहण। करीब 8,000 मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में करेंगे ध्वजारोहण। 190 फीट की ऊंचाई पर फहराएगी धर्म ध्वजा। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या के कोने कोने में उल्लास का माहौल। देश के कोने कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु। समारोह का केंद्र बना जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार। की गई शानदार सजावट एक एक स्वर्ण अध्याय और दिव्यता के पुनर्जागरण की साक्षी बनने के लिए तैयार है अयोध्या। ध्वजारोहण के अवसर पर एक बार फिर दुल्हन सी सजकर जगमगाने को तैयार है अयोध्या नगरी। भक्ति और सांस्कृतिक वैभव का दिख रहा है संगम। ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षण से पहले निखर उठी है पूरी रामनगरी। हर मार्ग, हर चौक और हर द्वार सहित पूरे शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का वातावरण। मंदिर परिसर में की गई भव्य सजावट। सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ विशेष प्रकाश व्यवस्था। मंदिर परिसर के चारों ओर है अद्वितीय दिव्यता। दशरथ महल में हुआ रामकथा का आयोजन। कथा स्वामी श्री रत्नेश ब्रह्माचार्य जी महाराज ने किया सुंदर कथा वाचन। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा अनुष्ठान जारी। आज पूजा के दूसरे दिन आदि केदारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर में रौनक। वैदिक मंत्रोच्चारों से गूंज उठा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ के मुख्य रावल जी ने बद्री विशाल के भोग के बाद आदि केदारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। अन्नकूट महाभोग के साथ हुई पूजा प्रारंभ। वेद मंत्रों के साथ भगवान शिव के विभिन्न स्तोत्रों और स्तुतियों का किया गया सामूहिक पाठ। आरती, दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के बाद केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार हजारों वर्षों से चली आ रही है बद्रीनाथ धाम की परिक्रिया। शास्त्रों, पंचांग और ज्योतिष मुहूर्त के अनुसार संपन्न किया जाता है हर कार्य। माघ मेले की तैयारी का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। बजरंग बली की उतारी आरती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम पर बोटिंग का उठाया लुत्फ। पक्षियों को खिलाया दाना। माघ मेले के शुरू होने से पहले सीएम योगी ने संगम पर सफल आयोजन के लिए संगम पर पूजा अर्चना की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में रहे मौजूद।
मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, परिवार भी साथ रहा मौजूद। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर तत्काल प्रतिबंध, आगे भी होगी कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख दिल्ली सरकार का सख्त कदम, प्राइवेट ऑफिसेज के लिए वर्क फ्रॉम होम करने की एडवाइजरी जारी की। सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के निर्देशों के तहत जारी की एडवाइजरी, प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ऑन साइट काम की छूट। दिल्ली सरकार की प्रदूषण रोकने के लिए एक नई पहल, रेखा गुप्ता ने अलग अलग RWA को बांटे हीटर। सरकार की कोशिश, सर्दियों में अलाव जलाने की जगह हीटर का हो उपयोग, सर्दी के मौसम में खुला अलाव जलाने से होने वाले धुएं प्रदूषण को कम करना है इस पहल का उद्देश्य। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ, अलग अलग देशों के सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे शामिल। भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर पर बोले आर्मी चीफ, कहा एक भरोसेमंद टीम के तहत हुआ ऑपरेशन, हर किसी ने निभाई अपनी भूमिका। हरिद्वार में भारत की तीनों सेनाओं ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, दुधाला दयावाला में किया गया राम प्रहार अभियान। अभियान के तहत AI के इस्तेमाल पर जोर, दुश्मन के हमला करने पर आधुनिक साजो सामान के साथ AI का उपयोग करते हुए कार्रवाई का दिया प्रशिक्षण। तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता, 37 अंडरग्राउंड माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। G20 में PM मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस के मुकाबले के लिए रखा प्रस्ताव, AI विकास और वैश्विक शासन सुधार पर किया भारत का नजरिया पेश। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी होंगे शामिल। इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सोशल मीडिया पर लिखा बहुत अच्छी रही बैठक। ऑस्ट्रेलिया के PM के साथ PM मोदी ने डिफेंस और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर बात की, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी चर्चा की। दिल्ली में साहित्य आज तक का दूसरा दिन, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज समारोह को लेकर दर्शकों में गजब का जोश। कार्यक्रम में पेपॉन के गानों में झूमे दर्शक, जुबिन के गाने गाकर दिवंगत गायक को याद किया। माया कैसी है ये माया। साहित्य आज तक गायक जुस्त ने भी अपने गानों से बांधा समा, मशहूर गाने मेरे घर आया एक चोर पर झूमे लोग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक और बात, बढ़िया बस इस साल साहित्य आज तक के मंच पर आए मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर, फिल्मों से लेकर साहित्य जैसे विषयों पर चर्चा की। और मदीना, गलियां तेरी गलियां, ये पोइट्री है। लेकिन अच्छी बात लोगों की ये श्वेता, मेहनत लगी लोगों को ये बताने में कि जसबीर जस्सी ने खास बनाई आज की शाम, कोका और कुड़ी गुजरात दी जैसे ऑल टाइम हिट लोगों की पहली पसंद गाया, जिनके साथ हमने टाइम गुजारा है। बड़ी एक खूबसूरत बात है कि यूं ही चल। साहित्य आज तक में मशहूर सिंगर बी प्राक ने शिरकत की, सिंगर ने अपने नए म्यूजिक एल्बम और सिंगिंग स्टाइल के बारे में बताया। तो मैनू पूछना कोई सवाल, ओ चल दूर किते मेरे नाल के तेरा हो जाऊं।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर सुरेश वाडकर भी साहित्य आज तक में आए नजर। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी 50 सालों की जर्नी पर बात की। आया हुआ है मगर नए तरीके से। साहित्य आज तक के मंच पर पहुंचे ताहिर राज भसीन, बताया कि कैसे मर्दानी के लिए दिल्ली में शूट करना था सबसे बड़ा मोमेंट। एक्टर राजेश तेलंग और शिवा चड्ढा ने अपनी ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप पर बात की। वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के वाकया का जिक्र किया। अपने पॉपुलर शोज के बारे में भी बात की। साहित्य आज तक में चला कविता सुनकर झूमे लोग, कविता की नई बहार। सत्र में युवा कवि कवित्रों ने शानदार रचनाएं पेश कर जमकर वाहवाही लूटी। वो जिसको पागल बुला रहे हैं, आप भी हमारी तरह। मुंबई में देश के शहीदों के साहस को किया गया सलाम। 26/11 मुंबई हमले के नायकों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दिया गया विशेष सम्मान। महाराष्ट्र के विकास में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं। दिव्यज फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किए गए ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की है पहल। इस मौके पर बॉलीवुड की हस्तियों ने किया परफॉर्म। मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने पेश की संगीत में प्रस्तुति। देश के लिए की गई शहादत को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में नीता अंबानी भी हुई शामिल। सीएम फडणवीस ने किया सम्मानित। मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित हुआ ये भव्य कार्यक्रम। 26/11 की मारक घटना का साक्षी रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में आयोजित ट्रेड फेयर में शामिल हुए ओडिशा के सीएम अपने राज्य के पवेलियन पर कई कार्यक्रमों का बने हिस्सा। अहमदाबाद के दौरे पर अमित शाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में हुए शामिल। बुक फेस्टिवल में आए बच्चों से भी मिले अमित शाह, बांटी किताबें। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती की शादी में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वर वधू को दिया आशीर्वाद। जामनगर में वनतारा विजिट पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने जताई खुशी। बोले यहां की कुदरती खूबसूरती, हरियाली और अलग अलग तरह के जानवरों की देखभाल से बहुत इम्प्रेस। जयपुर में इन दिनों विदेशी सैलानियों की बड़ी आमद। स्थानीय गाइड और फोटोग्राफर्स की हो रही है अच्छी कमाई। सर्दियों की शुरुआत के साथ जयपुर विदेशी सैलानियों के लिए बना फेवरेट स्पॉट। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी विदेशी मेहमानों की बड़ी भागीदारी। विदेशी पर्यटकों के आने से पर्यटन स्थल पर लौट आई है रौनक। होटल्स और ट्रैवल उद्योग में भी बुकिंग बढ़ने से कारोबारियों में उत्साह। गुवाहाटी में खेले जा रहे टेस्ट को लेकर लोगों में खासा उत्साह। गुवाहाटी को पहली बार मिली टेस्ट की मेजबानी। प्रशंसकों में दिखा कोहली और रोहित का क्रेज। मिस यू रोको के पोस्टर लिए फैंस आए नजर। उधमपुर के कमान हॉस्पिटल में लगे एडवांस्ड आई सर्जिकल कैंप में 1500 लोगों की जांच। 400 से अधिक जटिल सर्जरियां रही सफल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रभावित नागरिकों को भारतीय सेना ने नई रोशनी देकर मानवीय संदेश दिया। पुंछ, राजौरी, डोडा जैसे दूरदराज इलाकों से आए मरीजों को कैटरैक्ट और रेटिना के अत्याधुनिक सर्जरी मिली। वर्ल्ड क्लास उपकरणों से 96 साल की राजकुमारी देवी सहित सैकड़ों बुजुर्ग वर्षों बाद साफ देख पाए। सरहद के गांवों में फिर लौटी रोशनी। सुरिंदर सिंह और पूर्व सैनिक अब्दुल्ला शफीक ने अपने क्षेत्रों के लोगों को कैंप तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना और स्थानीय नागरिकों की साझेदारी ने कई परिवारों को नया जीवन दिया। देश के शीर्ष नेत्र विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2000 से अधिक सर्जरी पूरी की। रायसेन में मनाया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। इस आयोजन के तहत शानदार ब्लू लाइट से सजाया गया सांची स्तूप।
गो ब्लू थीम पर नीली रोशनी से जगमग हुआ सांची सूप। बच्चों के अधिकारियों के प्रति वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है गो ब्लू पहल। सोनपुर मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना एक भैंसा। 1 करोड़ है इस भैंसे की कीमत। प्रधान बाबू है रोहतास से आए इस भैंसे का नाम। करीब 8 फीट लंबा और 5 फीट से ज्यादा ऊंचा है ये भैंसा। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति नेत्रा मंटेना की शादी का जश्न जारी। हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के नाम। पर्थ में 2 दिन में ही निपट गया मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को मिला था 205 रन का लक्ष्य। मैच में 10 शिकार करने वाले मिशेल स्टार्क बने प्लेयर ऑफ द मैच। ओपनर ट्रेविस हेड ने खेली 123 रन की शतकीय पारी। लाबुशेन ने जमाई हाफ सेंचुरी। गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 247 रन। स्टब्स ने 49 और कैप्टन बबूमा ने बनाए 41 रन। कुलदीप यादव की फिरकी ने किया मेहमान बल्लेबाजों को परेशान। 48 रन देकर लिए 3 विकेट। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर हुआ जारी। 25 दिसंबर को होगी फिल्म रिलीज। वैसे तुम लोग हर जगह फेमिनिज्म के झंडे गाड़ते रहते हो, पर शिवलरी की एक्सपेक्टेशंस फिर भी रखते हो। लेडीज फर्स्ट, पुलिंग आउट चेयर्स, ओपनिंग डोर्स। प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू ने किया एसएस कार्तिकेय का बर्थडे विश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली कार्तिकेय के साथ तस्वीरें। कार्तिक आर्यन ने फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के सेट का मनाया अपना बर्थडे। मेकर्स के साथ किया भोजपुरी गाने पर डांस। प्रियंका चोपड़ा की इंस्टाग्राम स्टोरी बन रही है फैंस की चर्चा। स्टोरी में शेयर किया पति निक के लिए पोस्ट में की निक की तारीफ। अमेरिकी एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन का रेड कार्पेट लुक हो रहा है वायरल। फैंस ने पूरे सोशल मीडिया पर बरसाई तारीफ।